जी जनाब, कैसे हैं आप सब लोग? ये है हमारा 8वां चैप्टर सिक्योरिटी के बाद। आज हम एडब्ल्यूएस की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्विस को डिस्कस करने जा रहे हैं, डेटाबेसेस के बारे में। देखें, कोई भी कंपनी है, किसी भी आईटी ऑर्गेनाइजेशन की, सॉफ्टवेयर हाउस की मैं एग्जांपल लूं, तो इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है डाटा। ये शायद मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया होगा कि अब कंपनीज के लिए उनका रेवेन्यू सोर्स वो एक ही है, वो उनका डाटा है। और इसीलिए जिस वक्त हम सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आपको एक बात कही थी कि एक सिंगल ब्रीच यानी एक डाटा ब्रीच कंपनी को मिलियंस ऑफ डॉलर्स कॉस्ट कर सकती है। और इसके अलावा यानी कंपनी बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो सकती है अगर कस्टमर्स को लगता है कि उस कंपनी में उनका डाटा महफूज नहीं है या सिक्योर नहीं है। तो बहरहाल अब हम डाटा स्टोर कहाँ करते हैं? अगर AWS है तो हमारे लिए आया कोई डेटाबेस सर्विसेज हैं? तो बिल्कुल जी, हमारे पास एक पूरा सेक्शन है और जहाँ पर AWS डेटाबेसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये देखें, ये सारे इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स हैं और इसलिए अब हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बेस बना चुके हैं, AWS फाउंडेशंस क्रिएट कर चुके हैं। इसके बाद इंशाल्लाह अगला हमारा सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट का कोर्स होगा, तो मैं इसलिए आपसे ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और डेवऑप्स मौलवी हिंदी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलते हैं आगे AWS डेटाबेस में। सबसे पहले, व्हाट इज़ अ रिलेशनल डेटाबेस? तो रिलेशनल डेटाबेस से मुराद क्या है कि वो डेटाबेस जहाँ पर कॉलम्स होते हैं, रोज़ होती हैं और एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? और हर कॉलम का, रो का एक दूसरे के साथ कोई ना कोई रिलेशन होता है, इसलिए इसको रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। और इसके बाद जो आगे हम पढ़ेंगे वो है नॉन रिलेशनल डेटाबेस, जहां पर कोई रिलेशन, कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता। A relational database is a way of structuring information in the form of tables, rows and columns। जो ज्यादातर डेटाबेसेस मेरे दोस्तों आप देखते हैं ना, वो कौन सी होती हैं? वो रिलेशनल डेटाबेसेस होती हैं, जहां पर कॉलम्स होते हैं, ठीक है? कॉलम्स में आप डाटा एंटर करते हैं, कोई यानी मुश्किल चीज नहीं है। और फिर इसके बाद रोज होती हैं, ठीक है? यहाँ पर ये नेम आ गया, ये आइडेंटिटी आ गई, ये फ़ोन नंबर आ गया, ये एड्रेस आ गया, ठीक है? कॉलम्स, इसके बाद जो है ना मज़ीद वो एक यूज़र्स का टेबल हो सकता है, एड्रेस का टेबल हो सकता है, इन्फो का टेबल हो सकता है, ऑर्डर्स का टेबल हो सकता है। तो इस तरह ये एक रिलेशनल डेटाबेस की एग्जांपल है। ईच record in the database would include data for a single item such as product name, size, price and so on। अब देखें, एक रिलेशनल डेटाबेस में एक टी शर्ट का स्टोर है, जहां पर सारी टी शर्ट्स जो है ना वो उस स्टोर में अवेलेबल है फॉर परचेज। तो एक टी शर्ट है, मिसाल के तौर पर मैं लेता हूं। अब देखें, वो एक प्रोडक्ट है, अब उसका नाम क्या होगा? कोई ब्रांड होगा, कोई नाम होगा। और इसके बाद उस टी शर्ट के हवाले से उसका साइज एक्सेल है, स्मॉल है, मीडियम है, एक्स्ट्रा लार्ज है, और इसके अलावा उसका स्टफ कौन सा है, प्राइस क्या है, और आया वो सेल पर है या नहीं है। तो ये एक प्रोडक्ट के हवाले से जो है ना वो डाटा हम अपनी डेटाबेस में स्टोर करते हैं। द इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू अदर पीसेस ऑफ डाटा। अब ये एक टी शर्ट है और सारी इंफॉर्मेशन अब इसी से रिलेटेड है, ठीक है? उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के टेबल्स हैं, मुख्तलिफ किस्म की रोज हैं, जिनसे हम डाटा कलेक्ट करते हैं सिर्फ एक टी शर्ट के बारे में। तो वो जो पीसेस ऑफ डाटा है वो सारे एक दूसरे के साथ रिलेटेबल होते हैं, इसलिए ये रिलेशनल डेटाबेस है। तो ये एक कॉमन सी एग्जांपल है। वैसे आपने देखा भी होगा कि नॉर्मली एक डेटाबेस में रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं, टेबल्स होते हैं, और इसी तरह उन रोज में, कॉलम्स में या टेबल्स में हम अपना डाटा इंसर्ट करते हैं और डाटा क्यूरीज रन करके हम फेच भी कर सकते हैं। तो ये एक रिलेशनल डेटाबेस है। और इसके बाद व्हाट इज AWS RDS? ठीक है, RDS के नाम से जो है ना वो AWS की डेटाबेस सर्विस ज्यादा मशहूर है। RDS इंस्टेंस, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। It is the world's most famous database service known as Relational Database Service RDS। यार RDS इंस्टेंस एक बना लो, ऐसे हम यानी अमूमन अपनी रूटीन में, क्योंकि AWS की RDS इंस्टेंस को यूज करते हुए आप डेटाबेसेस जल्दी बना सकते हैं।
हाई अवेलेबल डेटाबेसेस बनती हैं। इट प्रोवाइड्स अफोर्डेबल रिलेशनल डेटाबेसेस इन द क्लाउड दैट आर इजी टू यूज। इट फैसिलिटेट्स अस इन क्रिएटिंग डेटाबेस इंस्टेंसेस एज पर आवर रिक्वायरमेंट्स एंड डीबी इंजन्स। ठीक है, जैसा हमें डेटाबेस, अपनी डेटाबेस को देखते हुए हम डेटाबेस इंस्टेंस बना सकते हैं, और जिस तरह का डीबी इंजन हमें चाहिए हम वो यूज कर सकते हैं। अब डीबी इंजन क्या होता है उसके लिए अगली स्लाइड को देखते हैं। ये Amazon RDS डेटाबेस इंजन्स, मिसाल के तौर पर Amazon का अपना सबसे मशहूर जो है ना वो एरोरा है, एरोरा। और इसके अलावा फ्री या ओपन सोर्स की अगर मैं बात करूं तो वो माई जिस तरह सबसे ज़्यादा मशहूर है, पोस्टग्रेस है, मारिया डीबी है, और इसके अलावा और भी इंजन्स हैं, ओरेकल डेटाबेस है, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर है। यानी जोन सी भी आप डेटाबेस बनाना चाहते हैं, आपको मशहूर यानी जो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं डेटाबेस इंजन्स, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जिस वक्त आप आरडीएस इंस्टेंस बनाते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन होती है, आप कौन सा डीबी इंजन सेलेक्ट करना चाहते हैं। अगर आपने टेस्टिंग करनी है, आपने अपनी खुद लर्निंग के हवाले से, तो मैं यही कहूँगा कि आप एक माई सीक्वल का आरडीएस इंस्टेंस छोटा सा बनाकर देख लें। इंशाल्लाह हम सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट में ये चीज़ें करेंगे। और इसके बाद अमेज़न एरोरा, ये अमेज़न वालों की एक डेटाबेस है, सीक्वल है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। और अमेज़न एरोरा इज़ एन एंटरप्राइज क्लास रिलेशनल डेटाबेस, ये भी रिलेशनल आरडीएस ही है। और इट इज़ कंपैटिबल विद माईसीक्वल एंड पोस्टग्रेस रिलेशनल डेटाबेसेस। जिस तरह माईसीक्वल और पोस्टग्रेस हैं, इसी तरह अमेज़न वालों ने अपनी एक ज़ाती यानी अपनी खुद से एक डेटाबेस इंजन बनाया है जिसको एरोरा कहते हैं, Amazon एरोरा। It is up to 5 times faster than standard MySQL databases and up to 3 times faster than standard Postgres databases. अब जाहिर है ये कॉस्टली भी है बाय द वे बाकी यानी डेटाबेस इंजन से। तो Amazon एरोरा यानी MySQL से 5 टाइम्स और Postgres से 3 टाइम्स फास्टर है। तो ये फास्टर क्यों है? क्योंकि Amazon ने खुद इसको ट्यून किया है, खुद इसके पीछे ज़ाहिर है डेटाबेस डेवलपर्स और पूरी टीम होगी जिन्होंने इस पे ऑप्टिमाइजेशन का काम किया है, इसको स्पीडी बनाया, फास्टर है और एंटरप्राइज लेवल डेटाबेस है। और इसलिए अगर हम इसको भी यूज़ करना चाहें तो हमारे पास आरडीएस में अरोरा की भी ऑप्शन है जो सबसे ऊपर टॉप पे शो हो रही होती है कि आप इस डीबी इंजन को यूज़ करना चाहते हैं। और ये एक सीक्वल है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है, और इसके मध्य मुकाबिल नो सीक्वल है, वो अगली स्लाइड में हम देखेंगे। तो अमेज़न अरोरा ये एडब्ल्यूएस वालों की डेटाबेस है। ठीक है, डेटाबेस इंजन एडब्ल्यूएस वालों का है, और ये कंपैटिबल है माइस्क्ल और पोस्टग्रेस से, और ये फास्टर है, स्पीडी है, ऑप्टिमाइज्ड है, हाईली अवेलेबल है, एंटरप्राइज लेवल डेटाबेस है, और 5 टाइम्स माईसीक्वल से और 3 टाइम्स जो है वो पोस्टग्रेस से ये फास्टर है। अब ये उनका दावा है तो ऐसा ही होगा। इसके बाद नो सीक्वल, देखिए हमने सीक्वल डिस्कस कर लिया एरोरा, और इसी तरह एक नॉन स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज नो सीक्वल यानी जो कि नॉन रिलेशनल डेटाबेस भी होती है। और नो सीक्वल में अमेज़न डायनामो डीबी, कौन सी है जी? अमेज़न डायनामो डीबी। तो ये दोनों एडब्ल्यूएस की ही प्रोडक्ट हैं, खुद साख्ता उन्होंने खुद बनाई है। सीक्वल की अमेज़न एरोरा एग्जाम्पल है, नो सीक्वल की अमेज़न डायनामो डीबी एग्जाम्पल है। सीक्वल स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, नो सीक्वल नॉन स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, सीक्वल रिलेशनल डेटाबेस होती है, नो सीक्वल नॉन रिलेशनल डेटाबेस होती है। रिलेशनल डेटाबेसेस में एक प्रोडक्ट की मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन रिलेटेबल होती है, लेकिन नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस में थोड़ा मुख्तलिफ होता है, उसमें की वैल्यू पेयर्स होते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। Amazon DynamoDB is a serverless NoSQL fully managed database service। मिसाल के तौर पर अगर आप SQL नहीं यूज करना चाहते और आप NoSQL की ऑप्शन देख रहे हैं तो उसमें Amazon DynamoDB है। A common example of non-relational database is key value pair। ठीक है, तो इसमें हम की नेम और उसकी वैल्यू, मेरा नाम हो सकता है फैसल, ठीक है, एड्रेस
और उसका आगे उसकी वैल्यू हो सकती है। तो इसलिए इसको नॉन रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं कि विद की वैल्यू पेयर्स डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू आइटम्स, जिनको कीज कहते हैं, एंड आइटम्स हैव एट्रीब्यूट्स, जिनको वैल्यूज कहते हैं। अगर आपने टैग्स भी यूज किए हैं AWS में, तो देखें मिसाल के तौर पर EC2 इंस्टेंस मैं बनाता हूं, तो उसके की वैल्यूज में या टैग्स में मुख्तलिफ कीज और उसके आगे वैल्यूज में पास कर सकता हूँ। तो वो उस इंस्टेंस के लिए मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन मैं ऐड कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स। ठीक है, की नाम हो सकता है माई वर्चुअल मशीन, ठीक है, दूसरी की OS लिनक्स, ठीक है, तीसरी की यूजर यूबुंटू। तो ये देखें, ये आ गई कीज और उनके अगेंस्ट वैल्यूज, इसलिए इसको की वैल्यू पेयर्स कहा जाता है और ये एक नॉन रिलेशनल डेटाबेस है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई टेबल्स की बात नहीं हो रही, कोई कॉलम्स की बात नहीं हो रही, किसी किस्म की रोज की बात नहीं हो रही, इसलिए इसको नो सीक्वल डेटाबेस कहते हैं, नॉन स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, और ये एक नॉन रिलेशनल डेटाबेस होती है। और अगर हम अमेज़न में नो सीक्वल डेटाबेस यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए है अमेज़न डायनामोडीबी। इसके अलावा और भी खुसूसियात हैं डायनामोडीबी की, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि एज द साइज ऑफ द डेटाबेस श्रिंक्स और ग्रोस, DynamoDB automatically scales to adjust for changes in capacity while maintaining consistent performance। तो इससे आपकी कॉस्ट भी रिड्यूस होंगी। अगर आपका डाटा बढ़ता है तो उसी तरह हमारी डेटाबेस भी ग्रो होती है। DynamoDB खुद को यानी एक्सपैंड करती है। डाटा आपका कम होता है, श्रिंक होता है, तो आपकी डेटाबेस भी कम हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। तो यानी इलास्टिक है, तो जिसमें हमारा विद द इंक्रीज इन डाटा हमारी डेटाबेस भी ग्रो करती है, विद श्रिंकिंग ऑफ डाटा हमारी डेटाबेस भी श्रिंक हो जाती है, लेकिन परफॉर्मेंस हमारी कांस्टेंट रहती है, चाहे वो डाटा इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो। तो ये है अमेज़न डायनामोडीबी, एक नो सीक्वल डेटाबेस है। अमेज़न एरोरा एक सीक्वल डेटाबेस है। दोनों की यानी अपनी अपनी खुसूसियात हैं। अगर आपके पास सीक्वल डेटाबेस है और आप माई सीक्वल भी यूज़ कर सकते हैं, आप एरोरा भी यूज़ कर सकते हैं, मारिया डीबी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नो सीक्वल है तो आपके लिए ऑप्शन यही है अमेज़न डायनामो डीबी, जो कि एक नॉन रिलेशनल डेटाबेस सर्विस है। अच्छा, इसके बाद है जी अमेज़न रेडशिफ्ट। अमेज़न रेडशिफ्ट इज़ अ पेटाबाइट स्केल क्लाउड डाटा वेयरहाउस सर्विस। A petabyte is equal to 1024 टेराबाइट्स। अगर डाटा वेयरहाउस है, वेयरहाउस किसको कहते हैं? गोदाम को। यानी आपके पास बहुत बड़ा एक बड़ी आईटी ऑर्गेनाइजेशन जो बिग डाटा पे काम कर रही है, तो उनके पास डाटा वेयरहाउसेस होते हैं। यहाँ पर यानी एक मैसिव स्केल ऑफ डाटा की बात हो रही है। पेटाबाइट यानी 1024 टेराबाइट, यानी इस लेवल का डाटा वेयर हाउस अगर आपको चाहिए, यानी जिनमें पेटाबाइट्स ऑफ डाटा हो, तो उसके लिए है अमेज़न रेडशिफ्ट। तो आप यहाँ से खुद अंदाज़ा लगा लें कि अमेज़न यानी AWS के पास खुद कितनी ज़्यादा स्टोरेज होगी। बहुत बड़ी मैसिव स्केल में स्टोरेज है जो आपको ऑन डिमांड उसी वक्त मिल जाएगी। इट इज़ यूज्ड फॉर लार्ज स्केल बिग डाटा एनालिटिक्स, यानी बिग डाटा कंपनीज डेफिनेटली इसको यूज़ करती होंगी। It offers the ability to collect data from many sources and helps us to analyze the data। अब देखिए बिग डाटा की एग्जांपल क्या हो सकती है, ये मैं खुद अपने आप से भी सोचता रहता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यूट्यूब की ही एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। अब यूट्यूब है जहाँ पर रोज़ाना के हिसाब से मिलियंस ऑफ आवर्स ऑफ कंटेंट रोज़ाना अपलोड हो रहा है। हर वीडियो में देखिए डिस्क्रिप्शन भी ऐड हो रही है, हर वीडियो का एक टाइटल ऐड हो रहा है और उसके साथ मेटा डाटा भी ऐड हो रहा है, जैसे टैग्स हैं और फिर एंड स्क्रीन है, कार्ड्स हैं। कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक-एक वीडियो के अगेंस्ट ऐड होती है और फिर वो कंटिन्यूअसली अपडेट होती है। हर वीडियो के व्यूज़, हर चैनल के सब्सक्राइबर्स, किस-किस ने देखा, लोकेशन, ब्ला ब्ला। बहुत बड़ा डाटा है, यानी एक-एक वीडियो के हिसाब से अगर हम बात करें तो, और मिलियंस ऑफ वीडियोस रोज़ाना के हिसाब से अगर अपलोड हों, तो ये वाक़ई में
एक पेटाबाइट्स ऑफ स्केल ऑफ डाटा बनता है, यानी हज़ारों टेराबाइट्स का रोज़ाना के हिसाब से डाटा जनरेट होता है। तो अब डेफ़िनेटली उसको हमने किसी न किसी जगह स्टोर करना है, तो उसको डाटा वेयरहाउस कहते हैं, ताकि हम अपने उस डाटा को एनालाइज़ कर सकें। उसके लिए ये अमेज़न रेडशिफ्ट की सर्विस है, जहाँ पर हज़ारों टेराबाइट्स ऑफ डाटा आप स्टोर भी कर सकते हैं, उस पे काम कर सकते हैं, एनालाइज़ कर सकते हैं और उस डाटा वेयरहाउस में आप मुख्तलिफ किस्म के सोर्सेज़ को कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपका डाटा उस डाटा वेयरहाउस में स्टोर होता रहे। इसके बाद एडिशनल डाटाबेस सर्विसेज फ्रॉम एडब्ल्यूएस, यानी एडब्ल्यूएस की और भी डाटाबेस सर्विसेज हैं। जी बिल्कुल हैं। और वो डायनामो डीबी, अरोरा के अलावा जो हैं, तो मैंने वो यहाँ पर लिस्ट डाउन की हुई हैं। जैसे डॉक्यूमेंट डीबी है, अमेज़न नेपच्यून है, अमेज़न क्वांटम लेजर डेटाबेस है, मैनेज्ड ब्लॉकचेन है। हर एक की डेटाबेस की छोटी-सी, यानी मैंने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी बता दी है कि जैसे अमेज़न डॉक्यूमेंट डीबी इज़ अ डॉक्यूमेंट डेटाबेस सर्विस, जहाँ पर आप अपनी डॉक्यूमेंट्स की डेटाबेस और डॉक्यूमेंट्स उस डेटाबेस में ऐड कर सकते हैं। अमेज़न नेपच्यून इज़ अ ग्राफ डेटाबेस सर्विस, यानी वो डेटाबेस जहाँ पर आपके ग्राफ्स होंगे। Amazon Quantum Ledger Database, Amazon QLDB is a ledger database service। ledgers जो बैंक्स में यूज होते हैं, अकाउंट्स और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होते हैं। Amazon Managed Blockchain is a blockchain network services। और यहाँ पर ही कहानी ख़त्म नहीं होती, इसके अलावा और भी हैं, जैसे Amazon Elasticache is a database cache service, Amazon DynamoDB Accelerator DAX is an in-memory cache for DynamoDB। और इसके बाद Amazon DMS is a database migration service, यानी Elasticache एक database cache सर्विस है, DynamoDB Accelerator इन मेमोरी कैशे है DynamoDB के हवाले से, और DMS डेटाबेस माइग्रेशन सर्विस है। तो ये कुल मिला के तकरीबन 7 और भी डेटाबेस सर्विसेज हैं AWS में, जिनका ताल्लुक डेटाबेस से है। और हम DMS को यूज़ करते हुए अपनी डेटाबेसेस Amazon AWS पर माइग्रेट भी कर सकते हैं। ये डेटाबेस माइग्रेशन सर्विस है। तो ठीक है जी, उम्मीद है आपको एक यानी फाउंडेशनल किस्म का नॉलेज अब हासिल हो गया होगा डेटाबेसेस के हवाले से। हमने सबसे पहले रिलेशनल डेटाबेसेस को पढ़ा, फिर नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस, और फिर इसके बाद DB इंजन्स को भी डिस्कस कर लिया, जिस तरह एरोरा है, माईसीक्वल है, पोस्टग्रेस है और ओरेकल डेटाबेस। ये सारे यानी डेटाबेस के इंजन्स हैं। फिर नो सीक्वल में अमेज़न डायनामोडीबी, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। और फिर इसके बाद और सीक्वल और नो सीक्वल में क्या डिफरेंस है, ये भी हमने आज देख लिया। और इसके बाद हमने मज़ीद यानी जो अमेज़न AWS की डेटाबेस सर्विसेज हैं, वो भी देख ली। तकरीबन लगभग कोई 7 मज़ीद डेटाबेस सर्विसेज हैं, डॉक्यूमेंट डीबी, इलास्टिक कैश वगैरह वगैरह। तो डेटाबेसेस के हवाले से डेफिनेटली क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं हमारे क्लाउड प्रैक्टिशनर में। अभी हमने सारा कुछ थ्योरेटिकली डिस्कस किया है, इंशाल्लाह हम इसको सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट में प्रैक्टिकली भी डेटाबेस इंस्टेंस बनाएंगे और उससे कनेक्ट भी होंगे। तो इंशाल्लाह मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर में। हमारा अगला चैप्टर है AWS सिक्योरिटी का। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेवऑप्स मौलवी हिंदी। तो मिलता हूँ आपसे जल्द। अल्लाह हाफिज़।